वेलकम टू माय चैनल। और आज हम क्वेश्चन पेपर 2017 के न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। अब सबसे पहले तो वही है कि बेसिक कंसेप्ट यूज करेंगे हर न्यूमेरिकल में, ठीक है ना। और उसके लिए आप केवल ये वाली प्लेलिस्ट चेक कर लेना जो ये थी, ठीक है ना, मतलब कवि का रिवीजन वाली प्लेलिस्ट चेक कर लेना। इसके लिए हर न्यूमेरिकल मतलब आसान लगेगा आपको, कोई भी न्यूमेरिकल हो कहीं पर भी, ठीक है ना, कहीं पर भी मतलब कम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर जैसे यहाँ पर CBSE में, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब न्यूमेरिकल को सोल्व कर लेते हैं। और एक और काम की बात, किसी भी न्यूमेरिकल में किसी एक सिंगल लाइन में भी कोई भी डाउट हो, ठीक है ना, वो आप कमेंट के सारे आप डिस्कस कर लेना, वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो अब जैसे न्यूमेरिकल को सोल्व कर लेते हैं। तो जैसे मैथ्स में इफ का मतलब बताया था आपको गिवन, तो इस तरीके से अब जैसे 3/3 की कोई इनवर्टिबल मैट्रिक्स है, ठीक है। इसके बाद देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालनी हमने कब, जब इफ ए को रिजल्ट है, ये भी गिवन है, ये वाली चीज़ डेटर्मिनेंट, ठीक है ना। तो डेटर्मिनेंट का सिंबल लिख लो आप, ये होता है डेटर्मिनेंट का कुछ इस तरीके से, सही है। और अंदर है ए इनवर्स, तो हमारे पास ये रिजल्ट है। और यहाँ पर डेटर्मिनेंट तो वही ये वाला सिंबल इनटू में, यहाँ पर अंदर ए है और इस सारे की पावर है के, इस सारे की पावर गे, ये के गिवन है, ठीक है ना। और हमने के की वैल्यू निकालनी है। तो अब थोड़ा सा सोचो यहाँ पर, अब ये चीज़, ठीक है ना, अब ये चीज़ किसी चीज़ के रिजल्ट के बराबर होता है। अब इस बात का मतलब एक तो हो सकता है आपको रिजल्ट याद हो, ठीक है ना, इसके मतलब एक रिजल्ट यूज होगा इस न्यूमेरिकल में। कहने का मतलब एक चीज़ डिस्कस हुई थी आपके साथ और वो थी ये, ठीक है ना, कुछ थ्योरम्स डिस्कस की थी हमने, ठीक है ना, किस पर, इसी कंसेप्ट पर, ये डेटर्मिनेंट वाले पर, ठीक है ना। मतलब जो डेटर्मिनेंट वाली प्लेलिस्ट है वहाँ पर इस कंसेप्ट में चेक कर लेना। और थ्योरम, लास्ट थ्योरम थी मे बी 6, तो वो ये चीज़ आप चेक कर लेना, ठीक है ना। अब मतलब हो सकता है आप नॉर्मली जब न्यूमेरिकल की बात करो इस टाइप का न्यूमेरिकल आता नहीं, ठीक है ना। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल को सोल्व कैसे करें, मतलब जैसे सिंपली सोचो आप, जैसे कहने का मतलब एक थ्योरम का कुछ इस तरीके से रिजल्ट था ये वाला, कि जैसे ए इनवर्स का डेटर्मिनेंट, और वो होता है पहले डेटर्मिनेंट और उसकी पावर -1, इस चीज़ के बराबर होता है। अब जिसको ये रिजल्ट डायरेक्ट याद हो, के की वैल्यू डायरेक्ट निकल जाएगी, लेकिन नॉर्मली ये रिजल्ट याद रहता नहीं, सही बात है। मतलब जब आप ये कवि की रिवीजन वाली प्लेलिस्ट चेक करोगे ना, आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी, सही है। तो फिर मतलब किस हिसाब से सोचे, मेन ये बात है, न्यूमेरिकल सोल्व करना अलग बात है, लेकिन यहाँ पर सोचना अलग बात है। यहाँ से आप डायरेक्ट सॉल्यूशन यहाँ पर निकाल सकते हो, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन यही रिजल्ट कैसे यूज हुआ, काम की बात ये है न्यूमेरिकल में। मतलब हमें सोचना किस तरीके से, सबसे पहले न्यूमेरिकल में देखो किस किस चीज़ की बात हो रही है। इस चीज़ का मतलब जब भी मतलब ये चीज़ आप चेक करोगे क्विक रिवीजन वाली, वहाँ पर डेटर्मिनेंट की कोई भी प्रॉपर्टी यूज होती नहीं, मतलब फॉर्मूले वाली चीज़, इस टाइप का कोई फॉर्मूला याद रखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस चीज़ का मतलब इस स्टेटमेंट में से डेटर्मिनेंट हटा करके सोचो थोड़ी देर के लिए, इस गिवन वाले रिजल्ट में डेटर्मिनेंट हटा के सोचो क्या क्या लिखा हुआ है, इस तरीके से है, ठीक है ना, इस तरीके से डेटर्मिनेंट। हाँ, इस चीज़ में आप कंफ्यूज मत होना कि आपने ये ए की पावर डायरेक्ट के कैसे लिख दी, ठीक है ना, इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना। मतलब कहने का मतलब है डेटर्मिनेंट केवल हटा के सोचो किस किस चीज़ की बात हो रही है, चलो के तो निकालना है, ठीक है ना। तो मतलब ए और ए इनवर्स की बात हो रही है। अब थोड़ा सा सोचो, क्या हमें ऐसा कोई फॉर्मूला पता है जिसमें ए और ए इनवर्स दोनों आते हों, जिसमें ए और ए इनवर्स दोनों आते हों, बस यहीं से न्यूमेरिकल ट्रिक है। तो इस चीज़ का मतलब एक ये फॉर्मूला नहीं होता, ए इंटू ए इनवर्स, कोई मैट्रिक्स और उसके इनवर्स की मल्टीप्लाई किसके बराबर होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और एन जिस भी ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो। न्यूमेरिकल को देख करके आप कह सकते हो 3/3, मतलब एन की वैल्यू न्यूमेरिकल में, इस न्यूमेरिकल में 3 है, कहने का ये मतलब है, सही है। हाँ, यहाँ पर आप ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, यही फॉर्मूला कुछ इस तरीके से भी होता है, ये बेसिक बात है, सही है। अब ये कहाँ से सोचा, थोड़ा सा सोच लो, ये चीज़ कहाँ क्यों यूज की हमने, क्योंकि डेटर्मिनेंट हटा करके सोचा। पहली बात तो क्यों सोचा डेटर्मिनेंट हटा करके, क्योंकि डायरेक्ट उसका कोई फॉर्मूला होता नहीं +2 क्लास में, इस वजह से ये थ्योरम वाली रिजल्ट है, ये फॉर्मूला नहीं है,
अंतर समझ लेना हर चीज में। सही है, तो इसलिए हटा करके सोचा के की वैल्यू निकालनी थी, इसलिए वो सिंबल भी हटाया, बची दो चीजें। तो हमने ये सोचना था क्या इन दोनों चीजों में कोई फॉर्मूला होता है? होता है। अब इसका यूज कर लो। हमें चाहिए अब डिटर्मिनेंट चाहिए, तो किसी एक रिजल्ट को ले चलो। चलो ये नहीं लेते, आप सेम रिजल्ट आएगा। ठीक है ना, मतलब कोई भी दो साइड होगा आप कंपेयर कर लो, कहने का ये मतलब था। अब न्यूमेरिकल के हिसाब से हमें डिटर्मिनेंट चाहिए, तो ले आओ। ले आने का मतलब दोनों साइड डिटर्मिनेंट अप्लाई कर दो, सिंपल सी बात है। सही है। अब इसके बाद डिटर्मिनेंट कैसे ओपन होता है, मतलब अलग अलग कर दो डायरेक्ट ही। ए का डिटर्मिनेंट अलग से हो जाएगा, ए इनवर्स का अलग से हो जाएगा, इस तरीके से। अब यहाँ पर सोचो I3 कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट 1 के बराबर होता है। ये काम की चीज है, ठीक है ना, 1 के बराबर होता है। तो इस बात का मतलब देखो, अब चलो 3 के हिसाब से सोच लो न्यूमेरिकल में, इस तरीके से मतलब थर्ड ऑर्डर की ये हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये वाली चीजें। और कि कहीं से भी आप एक्सपेंड कर दो, आ जाएगी आपके पास ये रिजल्ट 1 आ जाएगा। या फिर ये ट्रिक भी होती है, केवल डायगोनल एलिमेंट की मल्टीप्लाई कर दो। कब? जब नॉन डायगोनल एलिमेंट 0। सही है। अब ये काम की बात है, ठीक है ना, इस तरीके से याद रख सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो I3 लिखा, वहां से सोच लो डिटर्मिनेंट कितना आएगा, 1 आएगा, सिंपल सी बात है, कर लेना एक्सपेंड। सही है, इस तरीके से। हाँ, जिसको ये भी ना आता हो एक्सपेंड करना, वो आप प्लेलिस्ट के अंदर चेक कर लेना, डिटर्मिनेंट वाली चीज में कोई भी न्यूमेरिकल चेक कर लेना, वहां पर मिल जाएगा आपको। सही है, तो इस तरीके से ये आ चुका है। अब इसके बाद ठीक है ना, अब इनको कंपेयर, एक साइड लिख लो सिंपली, कहने का मतलब है कुछ इस तरीके से। जैसे हमने यहाँ पर ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट था, ये वाली चीज, मतलब इसको केवल इस साइड रख लो, ठीक है ना, तो मतलब इसको राइट हैंड साइड भेज दो। ये रिजल्ट यहाँ पर इनटू में है, तो वहां पर डिवाइड में हो जाएगा, 1 के डिवाइड में। सही है, कहने का मतलब है इस तरीके से नहीं हो जाएगा। अब इस सारे की पावर है +1 है, इस तरीके से, और ऊपर जाएगी तो पावर हो जाएगी -1, इस तरीके से है यही रिजल्ट। सही है, मतलब केवल आपने ये लिखना था, तो यहाँ से आप डायरेक्ट ही कह दो के की वैल्यू कंपेयर करके -1 है, तो ये आंसर है, इस तरीके से। सही है, जिसको ये थ्योरम का रिजल्ट याद है अच्छी बात है, नॉर्मली रहेगा नहीं, ठीक है ना, इस वजह से न्यूमेरिकल ट्रिकी कह सकते हो आप। तो ये क्यों सोचना पड़ा, जो चीज़ हमें चाहिए हमने तो उसी के हिसाब से सोचना होता है, क्योंकि न्यूमेरिकल में हमारे पास टारगेट होता है, इस वजह से बस उसके हिसाब से सोचो और न्यूमेरिकल सोल्व कर लो, तो इस तरीके से। सही है। अब इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल कुछ इस तरीके से कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट के की वैल्यू निकालनी इस न्यूमेरिकल में भी, सो दैट कोई fx है, ठीक है ना, इज कंटिन्यूअस, फंक्शन कंटिन्यूअस है, लेकिन ये काम की बात है, ये वाली चीज है। अब ये कोई जरूरी नहीं कि न्यूमेरिकल में गिवन हो, ठीक है, बेसिक न्यूमेरिकल इसलिए ये रिजल्ट गिवन है, ठीक है ना। तो मतलब ये चीज ना होती तो आपको भी पता होना चाहिए कि x की वैल्यू 0 पर चेक करना पड़ेगा, और इस चीज के लिए सिंपली बताया था किस तरीके से देखना आपने न्यूमेरिकल में, जो भी वैल्यू हो, जैसे कोई भी नंबर है उसमें fx उससे छोटे के लिए, जैसे 0 से छोटे के लिए डिफाइंड हो, 0 के इक्वल के लिए डिफाइंड हो, और उस नंबर से ज़्यादा के लिए, तीनों के लिए डिफाइंड हो, तो वहीं पर कंटिन्यूअस की बात आ जाती है। ये चीज़ आपको भी पता होनी चाहिए, ठीक है ना। वो जरूरी नहीं न्यूमेरिकल में ये चीज़ लिखी हो, ना लिखी हो फिर भी कह दो हम तो यहाँ पर x = 0 के लिए ही चेक कर सकते हैं, तो इस तरीके से, ठीक है। अब इसके बाद तो कॉन्टिन्यूअस है, तो कॉन्टिन्यूअस का मतलब था क्या, सिंपली बताता फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। कब होता है फंक्शन कॉन्टिन्यूअस, कुछ इस तरीके से कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर आ जाए। एक तो ये चीज़ है, यहाँ पर तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, और फंक्शन कॉन्टिन्यूअस बनता है जब उसका रिजल्ट वैल्यू के भी बराबर हो, वैल्यू फंक्शन की। सिंपली छोटी छोटी बातें बताई थी आपको। सही है, तो इस न्यूमेरिकल में x की वैल्यू जब 0 है तो वैल्यू 3 दी हुई है सिंपली, तो इस तरीके से राइट हैंड लिमिट डायरेक्टली 3 आएगी। ये बात क्यों कह दी, ये बात क्यों कह दी, क्योंकि उस जब पॉजिटिव के लिए बात हो रही है, 0 से बड़े तो पॉजिटिव नंबर होते हैं, सिंपली इस तरीके से रियल नंबर लाइन, बीच में 0, लेफ्ट में नेगेटिव, राइट में पॉजिटिव,
तो राइट में पॉजिटिव नंबर, बड़े नंबर भी राइट में होते हैं, तो इस वजह से सही है। और इस चीज में, इस फंक्शन में कहीं पर भी x नहीं है, इसलिए कह दो राइट हैंड लिमिट डायरेक्ट 3 है, इस तरीके से, क्योंकि इसमें कहीं पर भी x नहीं है और वैल्यू भी x इक्वल्स टू 0 पर भी 3 है। तो इस तरीके से अब k की वैल्यू निकालने तो लेफ्ट हैंड लिमिट का ही यूज होगा। अब ये बात तो आपको समझ में आ रही होगी ना, राइट हैंड लिमिट का क्यों यूज नहीं हो रहा है, क्योंकि राइट हैंड लिमिट के लिए यहाँ पर मतलब जब 0 से ज़्यादा के लिए पॉजिटिव नंबर के लिए कहीं पर भी फंक्शन में x नहीं है, इस वजह से ये बात डायरेक्ट लिख दी। सही है, तो इस तरीके से अब इसको आप सोल्व कर लो लेफ्ट हैंड लिमिट को। और लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे सोल्व करते हैं, सबसे पहले लिमिट, ठीक है ना, और x टेंस टू किस नंबर की बात होगी, 0 की, ठीक है ना। और लेफ्ट का मतलब 0 से छोटे, लेफ्ट में नेगेटिव नंबर, तो छोटे के लिए नेगेटिव मतलब माइनस यूज होता है। सही है, तो 0 माइनस, और 0 से छोटे के लिए कौन सा फंक्शन डिफाइंड है न्यूमेरिकल में, ये वाला है। सही है, तो मतलब kx बाई एक्स का मॉडुलस, तो लिख दो आप, तो kx डिवाइड बाई एक्स का मॉडुलस। सही है, अब थोड़ा सा सोचो आप, x का मॉडुलस एक तो डायरेक्ट लिखे, लेकिन एक छोटी सी बात स्पेशल बताई थी आपको, कहीं पर भी x का मॉडुलस आ जाए हमेशा पहले डिफाइन करना पड़ता है, फिर यूज होता है। सही है, तो डिफाइन करना पड़ेगा, मतलब अब थोड़ा सोचो, ठीक है ना, जब वैल्यू है नेगेटिव, 0 से छोटा तो मतलब नेगेटिव नंबर हुए, रियल नंबर लाइन के हिसाब से बात कर सकते हो आप, नेगेटिव नंबर, और नेगेटिव नंबर का मॉडुलस फंक्शन, कोई भी नेगेटिव नंबर उसका मॉडुलस फंक्शन कितना आएगा, थोड़ा सोच के बताओ आप। तो सिंपली कह दो आप, ठीक है ना, मतलब नेगेटिव मॉडुलस फंक्शन, तो पहली बात तो रिजल्ट पॉजिटिव ही मिलता हमें। सही है, इसलिए क्योंकि इसका नाम एब्सोल्यूट मॉडुलस फंक्शन होता है एक्चुअल में। कहने का मतलब है, जैसे एग्जांपल के लिए -2 का मॉडुलस भी +2 होता है और +2 का भी +2 ही होता है, तो इस वजह से। सही है, या फिर वो एक छोटी सी लाइन बताई थी कि मॉडुलस फंक्शन में नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर देना। सही है, एक माइनस साइन फॉर्मूले वाला आता है, ये आप यहाँ पर नहीं कह सकते ये 2 कैसे आया, माइनस ऑफ -2, तो -2 को एक माइनस साइन फॉर्मूले वाला है, ये कह दो सिंपली। सही है, तो इस तरीके से अब यहाँ पर, ठीक है ना, हमने मॉडुलस नहीं करना, हमने ये सोचना है कि जब x 0 से छोटा है, ठीक है ना, मॉडुलस नहीं करना है। तो इस चीज का मतलब यहाँ पर क्या होगा, 0 से छोटा मतलब x नेगेटिव होगा, 0 से छोटा नेगेटिव, और नेगेटिव के लिए -x लिख सकते हो आप। अब ये बात कोई इस तरीके से भी डिफाइन कर सकता है अगर करना चाहे तो। मॉडुलस फंक्शन को सबसे पहले डिफाइन किया जाता है कुछ इस तरीके से, ठीक है ना, x का मॉडुलस तो कितना होगा, एक बार तो रिजल्ट हमें प्लस का x मिलेगा और एक बार माइनस का x मिलेगा। इस तरीके प्लस का x कब होगा, जब x 0 या 0 से बड़ा होता है, इस तरीके से, और माइनस जब x 0 से छोटा हो, तो इस तरीके से। और यहाँ पर भी ये 0 क्यों लिखा, क्योंकि जो भी मॉडुलस के अंदर है उसको पुट किया जाता है, जो भी मॉडुलस के अंदर हो तो उसको 0 के साथ इक्वेट कर दो। मॉडुलस के अंदर केवल x है, ये काम की बात है इस न्यूमेरिकल में, ये इस 0 का और इस 0 का कोई लिंक नहीं है, ये काम की बात है, आपको पता होनी चाहिए, छोटी छोटी सारी बातें पता होनी चाहिए। सही है, तो इस तरीके से, और जब x छोटे के लिए तो ये ना 0 से छोटे तो रिजल्ट -x मिलेगा, तो ये वाली चीज़ है, तो इस तरीके से। सही है, अब इसके बाद, ठीक है ना, अब यहाँ पर x से x कैंसिल हो रहा है, कैलकुलेशन है, तो रिजल्ट मिल जाएगा माइनस के, माइनस का ऊपर भेज दो माइनस के, और ये पुट करने की कोई जरूरत है नहीं, ठीक है ना, न्यूमेरिकल को डायरेक्ट सोल्व करना है इस वजह से। तो रिजल्ट यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट का हमें डायरेक्ट रिजल्ट मिल जाएगा माइनस की। क्यों मिल जाएगा डायरेक्ट रिजल्ट, क्योंकि x नहीं बचा, इस वजह से। एक्चुअल में ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व होता है कुछ इस तरीके से कि पुट कर दो x को किस तरीके से 0 - h करके, इस तरीके से, ठीक है, लेकिन आप डायरेक्ट कह दो x नहीं है, इस वजह से, तो रिजल्ट माइनस के, और वैल्यू और राइट हैंड लिमिट 3 आई थी, तो k की वैल्यू निकालनी थी, तो k की वैल्यू आ चुकी है -3, ये हमारा आंसर रहेगा। टोटली कैलकुलेशन है न्यूमेरिकल में, और कुछ भी नहीं, बस एक लाइन का न्यूमेरिकल क्या है ये था, जिसको ये चीज़ पता है उसके लिए तो एक लाइन का न्यूमेरिकल है, तो इस तरीके से। ठीक है, कॉन्टिन्यूस के लिए दोनों बातें होनी चाहिए, लिमिट एग्जिस्ट भी करनी चाहिए, इक्वल भी होनी चाहिए, और वो वैल्यू के भी बराबर होनी चाहिए।
तो इस तरीके से सही है, मतलब बेसिक कंसेप्ट यूज करेंगे हर न्यूमेरिकल में, तो इसी तरीके से हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल सोल्व कर लेंगे। सही है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।